पहले मैं इस चीज़ का थोड़ा जिहा पिछोकड़ अज तुहाडे नाल साझा करना है। दो चीज़ां नूं चेते विच रखियो। नंबर 1, किसी नाल वितकरा करना, किसी नाल ईर्खा करनी, द्वेष रखनी, ये मनुखी फितरत है, ये मनुखी सुभाव है। इनू ना किसी जात नाल, ना किसी धर्म नाल, ना किसी इलाके नाल वंड नहीं सकते। एक मनुखी सुभाव का अंग है ये। एक दूजे प्रति नफरत, एक दूजे प्रति वितकरा। पर यह सिस्टम नहीं है, याद रखिए। मैं कुछ जिक्र करा। मिस्र दे विच भी दो तरह के लोग सन, एक यहूदी, एक उत्थों के वसनीक लोग सन। मिस्री लोगों विचों कुछ लोग वो सन जिहड़े सूर पालते सन। जिहड़े यहूदी लोग सन उन्हां नाल नफरत करते सन, नहीं सी प्रवान करते। ये वितकरा उत्थे लम्मा समय चलिया। जापान की धरती के उत्ते भी कुछ लोग सन, उन्हां विचों एक श्रेणी है ईटो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, नहीं प्रवान करते सन। मैं बार बार बेनती करा, ये वितकरा सिस्टम नहीं है। मैं अगे जाके सांझ पावांगा, गल समझ जा जी। उस तो भी अगे चलिए। ब्रह्मा दे विच करीब 7 श्रेणियां ऐसियां सन जिहदे विचों बड़ी नफरत की जाती सी। उन्हां विचों एक श्रेणी सी परोडा, उन्होंने कबूल नहीं सी कीता जाता। उहदे नाल छूट छाट इस तरह का वितकरा होंदा सी, नीवें करके जानिया जाता सी, गिणिया जाता सी। उस तो अगे चलिए। याद रखियो, अनगिणत देशों का जिक्र है। तुहानूं वक्त मिलिया समुची जानकारी लेनी होवे, जगजीत सिंह जी होरां ने किताब लिखी, एक बड़ी कमाल की, जात पात अते सिख। उस सारी डिटेल तुहानूं मिल जाएगी। मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सा, बड़े ऐसे देश ने जिहदे विच ये वितकरा चलदा सी। और इत्थों तक भी कह लीए, इस अमेरिका दे विच भी जिथे आपां बैठे हैं, इत्थे भी कालियां ते गोरियां दा स्किन दे नाम दे उत्ते एक वितकरा अज भी बरकरार है। पर इन्हां दे विच भी वो सिस्टम नहीं है। जिहड़े काले ने वो गोरियां दे घर काम करते हैं, उन्हां दे भांडे मांजते हैं। वितकरा है पर छूत छात नहीं है। उन्हां दी हथ दी रोटी भी खाते हैं, घर च नौकर जो रखे हुए हैं। हुण मैं आ जा दूजे पासे दूजी गल करने वास्ते। ये असल में जिहड़ी बीमारी चली है ईरान तो। ईरान दे विच भी 2 श्रेणियां सन। एक का नाम कारीगर श्रेणी है, एक का नाम उत्थों के पुजारी श्रेणी है। जिहड़ी पुजारी श्रेणी है उन्हें कुछ नियम घड़े। उन्होंने नियमों के तहत कारीगर जिहड़ी मेहनती श्रेणी है, मेहनत कश लोग ने, उन्होंने नीवा गिणिया गया। तुसीं हैरान होवोगे। जिहड़ी पुजारी श्रेणी है, बेली बैठ के खाने वाली, वो उत्तम गिने गए। क्योंकि जिहड़ी ये गल हमेशा चेते रखियो, दुनिया के अंदर इतिहास हमेशा एक पासड़ रहा है। वो जिते कोई लोगों की गल करता, हारे कोई लोगों की कदे गल नहीं करता। जिते कोई लोग इतिहास लिखाते हैं, जिते कोई लोगों की इतिहास हामी पढ़ता है, हारे होया नहीं कोई भी पुछदा। तो मैं बेनती कर रहा सा, उस वेले भी ईरान दे विच जिहड़ी पुजारी श्रेणी है, उन्हें बहुते कानून जिहड़े ने वो अपने पक्ष विच घड़ लए। भी पुजारी श्रेणी बड़ी कुलीन है, पवित्र है, चंगी है।
पर जिहड़ी कारीगर श्रेणी है, मेहनतकश लोग ने, वो दूजे नंबर के ने। ईरान दे विच एक कानून होर घड़िया गया जिहड़ा सारी पौड़े की जड़ बनना। ये पहली बारी ईरान दे विच प्रगट किया गया भी जिहड़ी पुजारी श्रेणी है वो इउं समझ लो मनुख दा सिर है। जिहड़े लोग जोधे ने वो इवें समझ लिए भी वो मनुख दीयां बाहां ने। जिहड़े वैश लोग ने वो इवें समझ लिए भी वो मनुख दा पेट ने। जिहड़े शूद्र लोग ने, चौथी तरह के लोग ने, वो इवें ने जिवें मनुख के पैर ने। ये मनुख की गल सी। ये भी आपको पता होएगा, मेरे तो कितने वधीक तुसीं पढ़े लिखे बैठे हो। ईरान तो ही आए हुए लोगों को आर्यन कहा जाता है। जिहड़े इंडिया के वसनीक लोग ने वो द्रावड़ सन, याद रखो जी। द्रावड़ बहुत सीधे साधे ते मेहनतकश लोग सन, बड़े मेहनती लोग सन। हुण आर्यन लोगों ने आके इंडिया के उत्ते कब्जा कर लिया कि जिहड़े आर्यन लोग सी उन्होंने हुण एक नियम अगे होर कर दिते। पहला तो सिर्फ ये कहा सी भी जिहड़ा पुजारी श्रेणी है ये सिर है, सोच है। हुण एक वक्री गल कर ली। हुण की कीता, कहन लगे जिहड़ी जितनी भी दुनिया पैदा हुई है ये ब्रह्मा तो पैदा हुई है। कहन लगे जिहड़ी दुनिया ब्रह्मा तो पैदा हुई है कि ब्रह्मा के मुख तो जम्मे हुए का नाम ब्रह्मण है, ब्रह्मा के बाहां चो जम्मे हुए का नाम खत्री है, ब्रह्मा के पेट तो जन्म लैण वाले का नाम वैश्य है, ब्रह्मा के पैरों तो जन्म लैण वाले का नाम शूद्र है। मैं एक बार फिर रुकना चाहना, इत्थों गल फिर शुरू करांगा। मैं तुहाडे नाल जिक्र किया, तुहानूं वक्त मिले होर भी बहुत देशों का जिक्र है। चीन का है, जापान का है, मिस्र का है, ईरान का है। इन्हां मुल्कां दे विच, इन्हां समुचे मुल्कां दे विच जितना भी वितकरा सी ऊच नीच का, जितना भी ये वितकरा सी ऊच नीच का, मैं बेनती करा सिर्फ दो पक्षां विच सी, पर उत्थे छूट छात नहीं सी, उत्थे किसी भी देश का सिस्टम नहीं सी। उस तो बाद विच जदों ये इंडिया च आया, जदों इंडिया च आया तो इनू पहले समय विच कोई भी कारीगर है जिहड़ा वो अपनी किरत नूं बदल के चंगा बंदा भी बन सकता है। मान लो मैं कल किरती हैं तो मैं पुजारी बनना चाहवां, उस पासे की विद्या हासिल करके पुजारी बन सकता सी, कोई मुश्किल नहीं सी। जे पुजारी भी जावे किरती श्रेणी में जाना, वैसे जाता कोई नहीं सी पुजारियों तो, पर चलो जे जाना चाहे तो जा सकता सी, पाबंदी नहीं सी, क्योंकि कर्म के आधार पर सी। बहुत ध्यान दे के सुनियो, एक कर्म के आधार पर सी। हुण वक्त आ गया इंडिया का, मैं फिर दोबारा उत्थों गल शुरू कर लगा। हुण विपर नूं एक बड़ी तकलीफ हुई, उन्होंने तकलीफ ये हुई भी मैं तो कहा सी भी ये ब्रह्मा के मूँह तो जम्मिया, जे एक किरती है तो कल शूद्र का बच्चा जिहड़ा है वो मेहनत करके ते ब्रह्मा का पुत्र वर्गा बन जाएगा, तो कल विपर का बच्चा जिहड़ा ना मेहनत करे, आलसी हो जाए, तो शूद्र के बच्चों च बैठेगा। फिर उन्होंने ये गल चंगी ना लगी। मैं एक बार फिर बेनती कर लगा, बड़ी तवज्जो दे के समझियो इस गल। हुण उन्हें कर्म की गल नूं लोक लाता, उन्होंने कर्म की गल नूं लोक लाता, उन्हें कर्म की गल नूं लोक लाया। कहने लगे नहीं, ये कर्म करके नहीं है, ये जन्म करके है। जेड़ा बंदा जिस श्रेणी च जम्मिया है वो कर्म भावें कोई भी करे, पर जात दी ओही रहेगी।
ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਪਰ ਸੋਚ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਵਿਪਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਲਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਮ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕੂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੱਖ ਲਿਆਕਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 5000 ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਉਹ ਰਾਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। 5000 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਭਈ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਮਾਇਣ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਵਾਲੀ ਰਾਮਾਇਣ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਮ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖ ਦੇਵੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦੀ ਬਣਾਤੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਬਸ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਛੂਤ ਛਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜੇ ਐਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ। ਭਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਫਲ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਿਪਰ ਫਲ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਦੂਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਡੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੇ ਵਰਤੇ। ਸਿੱਖੀ ਨੇ 4 ਥੰਮ ਤੋੜੇ, ਉਹਦੇ 4 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਿਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਮ ਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜਨਮ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਉ, ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚੋ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ? ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਲਕਤ ਹੈ। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, ना कुछ पोच माटी के भांडे ना कुछ पोच कुमारे। ये तो एक रब तो पैदा हुए ने, तू ब्रह्मा दे मुख तो किवें पैदा करना? जन्म की गल तोड़ दी। एक पहला थंम तोड़िया। दूजा विपर ने काम किया सी भी जिहड़े अपने धार्मिक ग्रंथ बनाए सन, उहदे विच पक्की जात बरादरी की मोहर ला दित्ती सी भी इहदे तो बाहर नहीं जा सकता। वो सदियां पढ़ा पढ़ा के लोगों को इहो जिहा दिमाग 'च बिठा दिता है, उन्होंने कढ़ना औखा है। तो गुरुदेव ने उस गल नूं भी तोड़िया, उहदे वेद ग्रंथां नूं भी चैलेंज किया है। शिव जी आखदे ने कथा कहानी बेदी आनी, पाप पुण्य विचार, दे दे लेना लै लै देना, नरक सुर्ग अवतार, जाति जिनसी कहण लगे जिहड़ियां उत्तम मध्यम जाति जिनसी, कहण लगे ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ 3 ਵਿਤਕਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਤਤ ਬਖਾਣੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ,
कहने लगे तो अमृत बाणी है तो ज्ञान ध्यान में आई है, ये मेरिया अपनिया बनाइया कथा कहानियां नहीं है, तेन भुलेखा होएगा। दूजा थंम भी वह तोड़ दिता, जो वेद ग्रंथों में गल सी उन्होंने भी तोड़ दिता। तीजी गल, वो तीजी गल ये कहता सी बड़े वड्डे मान दे नाल भी किसी नूं भी सुहाए जिन्हों मैं ना मन्ना वो राज करने का हकदार नहीं है। तुहानूं वक्त मिले प्रोफैसर प्यारा सिंह पद्म ने किताब लिखी है गोबिंद सागर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ शिवाजी मराठा ने जदों राज भाग पैदा कर लिया पर राज तख्त 'ਤੇ बैठना ਉਹਨੂੰ ब्राह्मण ने राज तख्त 'ਤੇ नहीं बैठन दिता। कहने लगे तू अधिकारी नहीं है, तू खतरी नहीं है, तू तो मराठा है। हालांकि उन्हें अपना खून डोल के अपने बंदियां का खून डोल के राज भाग पैदा किया सी। कहने लगे तू राज तख्त 'ਤੇ नहीं बैठ सकता। कहने लगे फिर मैनू किवें अधिकारी बनना पेगा। किड्डा अनर्थ है, उन्हें 50 लाख रुपये का 11 महीने, याद रखियो जे पूरे 11,000 ब्राह्मणों नूं 4 महीने, माफ करियो 50 लाख रुपया 4 महीने लगातार 11,000 ब्राह्मणों नूं प्रसादा छकाउंदा रहा। इन्ना पैसा खर्च के कहने लगे तू अधिकारी है। राज करन दा भी अधिकारी नहीं सी। गुरुदेव ने कृपा कर दी, सिक्खी ने थम तोड़िया। कहने लगे इन गरीब सिखन को द्यों पातशाही, ये याद करे हमारी बुराई। मैंने गरीब सिखां नूं पातशाही दे दियागा, तू कहने राज करने दे हकदार नहीं, मैं इन्हां गरीब सिखां दे नाते जंग लड़ के तेनों दिखावांगा। ये थम भी तोड़िया। जात का पहला जन्म का थम तोड़िया, दूजा वेद ग्रंथां का थम तोड़िया, तीजी गल कहते सी भी ये कुछ करने के लायक नहीं तो मैं इन्हां दे नाल नहीं वरत सकता। सतगुरु ने आख्या मैं इन्हां गरीब सिखां नूं पातशाही देंगा। चौथी गल सी भी मैं इन्हां नूं कदे इकट्ठे नहीं होण देंगा, वंड के रखांगा। गुरुदेव कहने लगे मैं पहले सिख नूं इकट्ठा कर देंगा। जिदन सिख बाणी पढ़दा है, गुरुदेव दे वचन बोलदा है, याद रखियो जो उस दिन ब्राह्मण होएगा जिदन एहो सिख 1600 पहचानी है जो लड़े दीन के घेत जंग के मैदान में लड़ेगा। मैं उस दिन इनू खतरी समझांगा। जिस दिन दसां नूहां दी किरतकार करेगा उस दिन वैश होवेगा। जिस दिन ये सारा कुछ करदियां होइयां संगतां दे झूठे भांडे मांजेगा उस दिन इहो शूद्र होवेगा, इहो जोड़े झाड़न वाला शूद्र होवेगा। मैं इको ही सिख दे विच 4 चीज़ां भर दियांगा, राणा रंक बराबरी पैरी पबड़ा जग वरताया बड़ा दियांगा। मैं चारे वर्ण इको ही मनुख दे विच इकट्ठे कर दियांगा। 4 वर्ण एक वर्ण कराया, चारे वर्ण एक वर्ण कर दिते गुरु ने। हुण आपां अपनी गल वल चलने हैं। मैं सिर्फ ये बेनती की सी भी ये जिहड़ी बीमारी चली ये ईरान तो चली है। याद रखियो जे ईरान वालियां ने केवल एक मनुख की गल दसी सी, उस तो बाद आर्यन बन के इंडिया च आए। आर्यन लोगों ने पाबंदी लाती ते इस गल नूं ब्रह्मा दे नाल जोड़ दिता, वेद ग्रंथां विच जोड़ दिता, नफरत कर दी। हुण आपां गल वल चलने हैं। गुरु नानक साहब नूं किवें कबूल हो सकदा सी? रब की बनाई खलकट, परमेश्वर की बनाई दुनिया, उन्होंने एक मनुख नजायज सता रहा हो। हजूर ने बिल्कुल टणका के बचन आखे, कह लगे संसार के लोगों कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्रह्मण नहावे जियां घाए। ये तो जियां का घात कर रहा है। ये कोई रब दियां गल्लां नहीं, मत सोचियो तुसीं। ये तो जियां का घान कर रहा है। मत्थे टिक्का तेड़ धोती कखाई, हाथ छुरी जगत कसाई है। तुसीं किवें कबूल कर लोगे इनू? गुरु नानक साहब सच्ची पातशाह जी महाराज जी ने जिहड़ी पहली उदासी की 1507 में शुरुआत की है सुल्तानपुर लोधी तो। जदों जगत नूं दुखिया होंदे देखिया तो उदों सतगुरु जी ने उदासी धारण की, लंबा प्रचारक दौरा किया। सुल्तानपुर लोधी तो चल के तलवंडी नूं जांदे हां, उस दे दरम्यान जिहड़ा पहला पड़ाव किया, एक पल मैं रोकण लगा फिर इत्थों गल शुरू करांगा।
गुरु नानक साहब जी ने सिद्धा ने एक सवाल किया भी जे तू डेरा नहीं बनाना, चेले नहीं बनाने, साढ़े वांगू कुछ इस तरह का सिलसिला नहीं बनाना, फिर तू घर बार कदे नहीं छड़िया। हजूर ने वचन आखे सन कित कारण ग्रह तजो दासी, कित कारण ये भेख नवासी, किस वखर के टुंब नजारे, क्यों कर सात लंघावो पारे। सतगुरु ने जवाब दिता सी, कह लगे गुरमुख खोजत भय उदासी, दर्शन कहते भेख निवासी। कह लगे मैं गुरमुखां की भाल विच तुरिया, मैं तुहाडे वांगू डेरे बनाउण नहीं तुरिया। ਜਿਹੜੇ गुरमुखां की भाल विच तुरे सन, वो पहला जिहड़ा गुरमुख लभ्या वो भाई लालो सी। जिहड़ा पहला गुरमुख लभ्या वो भाई लालो सी। उस सैदपुरे दे विच जाके गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने भाई लालो का बूहा खड़काया कि जदों आवाज़ मारी भाई लालो के कन्न खड़े हो गए भी मैनू भाई कहने वाला कौन आ गया। सियाने लोगों ने कहावत बनाई है, माया के है तीन नाम परसू परसा परशुराम। माया के तीन नाम ने, जिहदे कोल ज़्यादा माया होवे उन्होंने लोकी परशुराम कहते हैं, जिहदे कोल थोड़ी जी घट होवे उन्होंने परसू कहते हैं, जिहदे कोल बिल्कुल घट होवे उन्होंने परसा कहते हैं। माया दे नाम ने, मनुख का नाम नहीं कोई सत्कार ना लेंदा, माया करके लेंदा। ते भाई लालो नूं कहण लगे भी मैनू तो लोग ओए करके बोलण वाले ने, ते मैनू भाई लालो कहण वाला कौन आ गया। उठ के बूहा खोलिया ते धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज नाल भाई मर्दाना। याद रखियो, मैं तुहाडे ख्याल में रख दिया, करीब इस वेले हजूर गुरु नानक साहब जी की उम्र जिहड़ी है वो 34-35 साल 36 सालों के नेड़े, 35 सालों के नेड़े जिहड़ी है। ते इस उम्र च गुरु नानक साहब जी ने एडे मिठले शब्द कहे ते भाई लालो के घर आ गए। जिहो जिहा आसन से बैठने का प्रबंध किया। हजूर कहने लगे भी भाई लालो प्रशादा बना सजना, भुख लगी है, प्रशादा छकना है। प्रोफैसर पूर्ण सिंह ने एक वचन लिखा, मैं बहुत बारी जिक्र करना है। वो कहते सिखा तू भी अपने आप को मनता होएगा भी मैं सिख, तेन लोग भी कहते होंगे बड़ी सेवा करता, बड़ा वधिया सिख है, पर सजना सिख तो उस दिन कबूल होएगा जिस दिन तेन गुरु कहे भी मैं सिख है। कितना सुभागो भाई लालो का घर होगा जिथे गुरु नानक जाके कहे भी भाई लालो रोटी प्रशादा बना, मैनू भुख लगी है। भाई लालो कह लगे भी सतगुरु प्रशादा तो आप बना लेने हैं, पर अज मलक भागो के घर उन्हें ब्रह्म भोज किया, सारे लोग उत्थे गए, तुसी नहीं गए। हजूर कह लगे तू मैनू सवाल करने वाले, तू दस तू क्यों नहीं गया। वो कह लगे जो अपनी मेहनत के प्रशादे का आनंद है तो वह नहीं है मैनू आनंद आना, मैं तो नहीं गया, वह वर्त विहार चंगा नहीं है। हजूर कह लगे बस इसे करके मैं नहीं गया, तू प्रशादा बना। हुण भाई लालो ने अपने घर में प्रशादा बनाना शुरू किया। उसकी घरवाली बड़ी सियाणी सी, मैं प्रकाश के बोलने तंजा तिसकी बहुत सियाणी। उसकी जिहड़ी घरवाली बड़ी सियाणी दानी है। तो जदों उन्हें प्रशादा बनाना शुरू किया तो कुदरती गल, अज वर्गियां गैसां ते अज वर्गे हीटर अज वर्गे प्रबंध नहीं सन। उदों गोहियां की अग नाल लोग प्रशादा बनाते सन। गोहियां की अग बल के जदों उन्हें प्रशादा बनाना शुरू किया तो धुआं बाहर निकलिया। जदों धुआं बाहर निकले तो सारे पासे चर्चा हो गई भी अज किने अपने घर अग बाल ली। मलक भागो ने बंदे भेजे भी पता करो भी कौन है। जदों पता किया भी कौन है तो उस वेले पता लग्या भी ये जिहड़ा प्रशादा बनया भाई लालो के घर बनया। उन्हें उस वेले हुक्म भेजा, कह लगे भी चलो हो सकता भुलेखा लग्या होवे, उन्होंने सुनेहा दिओ भी प्रशादा इधर छकना। कह लगे कल्ला ही भाई लालो नहीं, वो घर अच मेहमान भी आए हुए ने, धन गुरु नानक साहब जी ते भाई मरदाना जी ने। कह लगे उन्होंने भी बुलाओ। फिर दोबारे सुनेहा आया, सतगुरां ने फिर दोबारे जवाब दे दिता, भाई लालो ने भी जवाब दिता असीं नहीं होना। तीजी बारी उन्हें फिर सुनेहा भेजिया,
थोड़ा हुक्मरान ढंग दे नाल भेजिया। सतगुरु कहन लगे भाई लालू हुण आपां चलने। कहन लगे सतगुरु हुण क्यों? शिव बचन आखे कहन लगे भाई लालू मैं आही कुछ करना चाहना, जो कुछ अज होया ना मैं यही कुछ करना चाहना। कहन लगे वो की? कहन लगे अज तक जिहड़ा धर्म है वह अमीरां दे बूहियां ते रुलदा रहा है। अज तक जिहड़ा धर्म है ना वह अमीरां दे बूहियां ते रुलदा रहा है। अज पहली बारी है अज कोई अमीर किसी धर्म के बूहे ते आके रुलिया है। अज तक जिन्ने भी धर्म के लोग ने वह अमीरां की चाकरी करते हैं। अज पहली बारी है कोई अमीर किसी धर्म के दर पे आया है। और याद रखियो एक लम्मा इतिहास है, मेरे को अज नहीं वक्त मैं सारिया शाखावां खोल सकां। यो ही कारण बनिया गुरु चरणों में हमायूं आया, कला मलक भागो दे बंदे नहीं, गुरु चरणों च हमायूं आया, गुरु चरणों च बाबर आया, गुरु चरणों में जहांगीर बादशाह आया, गुरु चरणों च दारा शिकोह आया। गुरु ने प्रगट कर दिता सी, कहने लगे मैं यो कुछ करना चाहना। और याद रखियो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जब चलने लगे तो भाई लालो नूं कहन लगे भी सजना अपने प्रशादे बन लै दो नाल। कहन लगे सतगुरु जी उन्होंने घर ही जाना, उन्होंने घर तो बहुत तरह के ने। कहते नहीं जाना भावें आप उन्होंने घर पर प्रशादे दे ही सकने नहीं। भाई लालो वाले प्रशादे भी नाल ले गए। हुण मैं एक पल रुकन लगा, इत्थों ही गल फिर शुरू करांगा। भाई लालो के घर नूं चले, भाई लालो के घर तो चले मलक भागो के घर ने। बहुत तवज्जो दे के सुनियो, मैं हाथ जोड़ के बेनती करा और कोशिश करो भी अपने जीवन च असीं लागू कर सकीए। धर्म असल में वो इंस्टीट्यूट है जिथे बंदा अपने आप को सवारन आउंदा है। पर अज बदकिस्मती है, अज बंदा कहना मैं अपने आप को नहीं सवारना। धर्म के विचों तब्दीली लै आओ, धर्म के नियमां चों तब्दीली लै आओ, जिहड़ियां तब्दीलियां दे नाल मैं सुखी हो सका। मैं अपना आप नहीं बदलाउणा। याद रखियो कितना जीवन चंगा होवेगा भाई लालो दा, कितना महान जीवन होवेगा भाई लालो दा। उन्हें परवाह ना की। हुण जिहड़े मलक भागो दे घर ने हज़ारों बंदियां की गिणती उत्थे, उत्थे बोधियां वाले भी बैठे ने, उत्थे जनेऊआं वाले बैठे ने, उत्थे धोतियां वाले भी बैठे ने, उत्थे जोगी भी बैठे ने, इलाके के फकीर भी बैठे ने, बड़े 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 महात्मा कहाउण वाले सारे बैठे ने लोग। याद रखें जो उत्थे सारे लोग बैठे ने। पर हैरानी की गल है उन्होंने सारिया विचों किसी एक दी भी जुबान ने मलक भागो नूं ये नहीं कहा सजना तो गलत काम कर ले। यह है गुरु नानक साहब के घर का सिद्धांत वखरी किस्म का। उन्होंने एक बारी भी नहीं कहा उन्होंने तवज्जो दियो, उन्होंने चो किसी ने एक बारी भी ना कहा भी भाई लालो तू मलक भागो तू काम गलत कर रहे हैं। माफ करो मेरे समय की एक लड़ी बना के कई जन स्टडी करके किताबां तुहाडे चरणा चाहिए। आखिरत दिमाग ही है जो लड़ी डिस्टर्ब हो जाए तो फिर अगलियां गल्लां भुल जांदियां ने। उस तरह का रस नहीं रहिंदा। आपां एकाग्रता बनाइए, प्यार नाल आखो सतनाम। धर्मी बाणे पाके धर्म दीयां गल्लां करके धर्मी कहाउण वाले लोग तो बहुत बैठे ने मलक भागो दे घर। पर सारे शाके इहो ही कहण लगे हुए ने जिन्हां खजानियां चों प्रसाद पानी छकिया खजाने भरपूर करी। कोई भी नहीं उन्हां च बोलदा। ये है प्यारियो, ये है अंतर
ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। दूजियां दी रोटी खा के, दूजियां दे हाथ दा टुकड़ खा के यकीन करके जाने वो बंदे दी जमीर मर जाती है, वो फिर बोल नहीं सकता। किसी दे टुकड़ां ते पढ़न वाला कदे बोल नहीं सकता। किड्डी वड्डी हकीकत है। उन्हां चों हज़ारों की लोग गिणती च धर्मी बैठे ने, धर्मी अखौती कहाउण वाले, पर कोई भी नहीं बोल रहा। गुरु नानक साहब ने आख्या, कहन लगे मलक भागो, जेड़े प्रशादे नूं तू एडा स्वाद समझदा है ना, जेड़े प्रशादे की तू गल करदा है ना सजना, याद रख ये प्रशादा तेरा अपना नहीं है। याद रख ये प्रशादा तेरा अपना नहीं है। लोकां नूं तां नज़र आउंदा होवेगा भी तेरे दाल सब्जियां दे उत्ते तैरदा होया घिओ है, पर मैनूं नज़र आउंदा है घिओ नहीं है, कमलिया तां गरीबां दा खून है। ये गरीबां दा खून है। ਜਿਹੜੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਉੱਦਾਂ ਪੋਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੈਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। कहन लगे सजना, ये भाई लाडो की जी रोटी है ना, ये एक खूबी है, ये मरी हुई जमीर वाला नहीं। भाई लाडो तेरे घर प्रशादा छकन नहीं आया, भाई लाडो दे कोल अपनी 10 नूहां दी किरतकार दी रोटी है, इनू उसे रोटी चों आनंद आया। मैं भाई लाडो की रोटी खानी है, मैं तेरे वर्गी रोटी नहीं खानी। अज तू भी खा के देख, तेनू आनंद आवेगा। सच करके जानियो, मैं समझना मलक भागो भी किड्डा चंगा होवेगा। आपां उहनूं बदनामी बड़ी करने, वो किड्डा चंगा होवेगा, उन्हें अपना गुनाह कबूल कर लिया। कहन लग्या सतगुरु फिर एक कृपा कर, जिहो जी सिक्खी तू भाई लाडो नूं दित्ती है ना, उही जी सिक्खी अज मेरी झोली पा दे। मैं भी 10 नूहां की किरतकार करके खाण लग जावां, मैं इस गल नूं कबूल कर लवां, मैं इस गल नूं प्रवान कर लवां। और यकीन करके जानियो, सतगुरु ने उहदे ते भी रहमत बरसाई। मलक भागो भी गुरु का सिख बनिया, ते भाई लाडो नूं सतगुरु जी ने उस इलाके का प्रचारक बनाया। जदों भाई लाडो नूं पुछया सी की पिया करना, कहन लगे किले घड़ना साहब। कहन लगे मैं तां ही तेरे कोल आया, घड़न वालियां दी तां लोड़ है, घड़न वाले तां चाहीदे ने। अज राजनीतिक नूं घड़न दी लोड़ है, अज प्रजा नूं घड़न दी लोड़ है। एक पत्नी नूं, एक पति दे रिश्ते नूं, एक धीआं पुत्तरां माँ बाप दे सारे रिश्ते तां घड़न वाले ने, घड़न वालियां दी लोड़ है। शुक्र कीता तू घड़ना जाणदा है, मैनूं तेरे वर्गियां दी लोड़ है, तू घड़ना सिੱਖਿਆ होया। ਜਿਹੜਾ पहला प्रचारक सतगुरु जी ने उदासियां ते जाण वेले थापिया सी, ਉਹ भाई लाडो सी, याद रखियो जी। उस तो बाद में लमेरा समा लंघ गया, लमेरा समा लंघिया ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ी तीजी उदासी की है, वो अरब दे वाले पासे है। ते उधर गुरु नानक साहब जी ने सारे हालात वेख लए सन। बाबर किवें दी तैयारी कर रहा है, किवें दी भर्ती कर रहा है, किवें दे प्रबंध कर रहा है। इन्हां गल्लां तो सारियां तो अज दे विद्वानां ने बड़े खुलासे कीते ने किताबां दे, तुहानूं वक्त मिले जरूर पढ़िओ जी। सारा प्रबंध करके उन्होंने हुण गुरु नानक साहब जी वापस आए ने। ये हुण तीजी उदासी का जिक्र है।
तीजी उदासी मगरों का जिक्र है। फिर भाई लालो के घर आए ने। भाई लालो के घर आके गुरु नानक साहब जी ने फिर गल की है। एक पल मैं फिर रुकन लगा, फिर इतनी गल शुरू करांगा। मैं अपनी गल कर लेना। मेरा ख्याल है भी जदों हालात बिगड़े हुए होण ना, तो हरेक बंदा चाहता भी मेरा नां ना किधरे आ जाए, मेरा नां ना किधरे आ जाए। मैं कहना भाई लालो तेरी जुरत किड्डी वड्डी होएगी, तेरे च किड्डी अध्यात्मक ताकत होएगी। तो गुरु नानक साहब नूं नहीं आख्या भी सतगुरु मेरा नां लैके गल ना करो। बाबर है, वो बाबर है जिन्हें इतना बड़ा कहर किया है, ते बाबर दे कोल मेरा नां जाएगा ते मेरे गरीब दे उत्ते तां कोई भी कहर कर सकता है। भाई लालो की जमीर दे, जागदी जमीर दे दो सबूत ने। पहला सबूत है भी वो मलक भागो की चाकरी नहीं कर रहा, उसकी जमीर जागदी है। दूजी गल, जदों किते राजनीतिक मसले होंदे ने ना, हरेक बंदा अपने नां नूं छुपाउणा चाहुंदा है, मेरा नां प्रगट ना होवे। भाई लालो ने कोई एक बारी भी ना कहा भी मेरा नां ना लवी। गुरु नानक साहब भाई लालो कोल बैठे हुए बाबर दे आउण दी गल कर रहे ने। 7 बारी भाई लालो का नां गुरु ग्रंथ साहब च अंकित है। 7 बारी सतगुरु ने उसका नाम लेके गल की है। वो नहीं डरिया बाबर तो, भाई लालो भी नहीं डरिया बाबर तो। कोई गल नहीं बाबा, जे तू नाम लेके गल करनी चाहना तू नाम लेके गल कर। एक पल मैं फिर तुहाडा ध्यान दिवाउणा है, उन्होंने भी तवज्जो विच दिओ। जदों गुरु नानक साहब जी ने तलवंडी च सच बोलिया सी, लोकां आखिया सी भी कोई गल नहीं, इत्थे सच बोलना सौखा है। राय बुलार गुरु घर का मुरीद है, ते गुरु नानक साहब जी का पिता मेहता कालू एक चंगा राइस, खुली जमीन जायदाद, अमीर बंदा है, किने बोलना कि गुरु नानक साहब जो मर्जी करना। इत्थे अपने घर विच बैठ के सच बोलना बड़ा सौखा है। लोगों को यूँ लग्या। फिर सोचा भी हुण सुल्तानपुर लोधी, हुण ते नवाब दौलत खां है, हुण देखते भी हुण सच बोलता कि नहीं। सुल्तानपुर लोधी की धरती भी कहती है भी नहीं, गुरु ने मोदी खाने च भी सच बोलिया, गुरु ने मस्जिद में खलो के भी सच बोलिया। नवाब दौलत खां नूं भी कहा सजना तू नमाजा नहीं पढ़ रहा, तू धंधा कर रहा। गुरु नानक साहब जी ने जदों लोग सुल्तानपुर लोधी च देखिया, ते उदों भी लोगों को लग्या भी नहीं, इन्हें नवाब दौलत खां दे मूँह ते भी सच कहा, इन्हें काजी दे मूँह ते भी सच कहा। इन्हें सच कहा। फिर तीजी बारी लोगों वेख्या, तीजी बारी लोगों वेख्या। एक बारी मैं फिर दोहरा दिया। पहली बारी लोगों अंदाजा लाया तलवंडी च सच बोलना बड़ा सौखा सी, अपना घर है। फिर दूजी बारी देखिया भी सुल्तानपुर लोधी च सच बोलता गुरु नानक। उदों भी हैरान हो गए। नवाब दौलत खां दे मूँह च भी सच कहता, कहन लगे नहीं तू धंधा करना, तू नमाज नहीं पढ़। फिर लोग सोचा चलो सुल्तानपुर लोधी च भी बोल दिता, हुण वेखने ये काबे च गया, काबे च सच बोलदा, उत्थे तो सारे हाजी काजी ने, अपना कोई भी नहीं। ते हैरान हो गए लोग सुनने वाले, गुरु नानक ने मक्के की धरती ते भी सच बोल दिता। हुण चौथी बारी गल आई जदों बाबर चढ़ के आया, हुण भाई लालो दे घर बैठा है। लालो राय बुलार नहीं है, लालो नवाब दौलत खां नहीं है, लालो तो एक किरती सिख है, एक सादा सिख है। अज वेखने गुरु नानक किहदे आसरे सच बोलता है। लालो जी तो कोई एडी वड्डी पावर नहीं है, लालो तो कोई एडा वड्डा राजनीतिक बंदा नहीं है जिहदे
आसरे गुरु नानक सच बोल दे ते अज जदों भाई लालो नूं सामने बिठा के गुरु नानक ने फिर कहा ना, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे लालो। लोकां दे कंन बंद हो गए, कहण लगे बाबा तू जिथे भी जाना तू सच बोल रहा। तू लालो दे कोल बैठ के भी बाबर नूं सच बोलिया, ये नहीं कहा, तू उहदे विच अंतर नहीं रखिया। 7 वारी गुरु नानक साहब जी की बाणी विच जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे लालो। पाप की जंज लै काबलो ताया जोरी मंगे जान वे लालो। शर्म धर्म तो छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान वे लालो। कादियां बामणा की गल थकी अगद पड़े शैतान वे लालो। जात सनाती मुसलमानियाँ पढ़े कतेबा कष्ट में कहे खुदाए वे लालो। जनाब जात सनाती होर हिंदवानियाँ ए भी लेखा लाए वे लालो। खून के शोले गाविया नानक रत का कुंगू पाए वे लालो। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने उदों भी उन्होंने सामने निरोध सच कह के भाई लालो की गलों प्रगट किया, मैं वापस आवां। अज भी सानू भुलेखा लग जाता भी जिहो जी भाई लालो ने बनाइया सी उहो असीं भी लंगर ला देंगे तां की फर्क पैंदा। लालो वर्गी रोटी बनानी बहुत औखी है, बहुत औखी। किसी वेले वक्त मिलिया मैं तुहाडे नाल सांझ पावांगा। तुसीं जिन्ने भी बैठे हो तुहाडे चों कोई हथ खड़ा कर दिओ, मैनूं कोई इतराज़ नहीं होएगा। तुसीं कदे किसी ने अरदास करवाई, भाई साहब जी अरदास करियो मैनूं सराहना मिल जाए, भाई साहब जी मेरी अरदास करियो मैनूं 4 पावे वाली मंजी मिल जाए। तुहाडे चों किसी ने अरदास कदे करवाई होवे भी भाई साहब जी अरदास करियो सतगुरु अगे मैनूं रजाई मिल जाए? तुहाडे चों किसी ने भी अरदास नहीं करवाई होनी। पर कबीर साहब ने रब कोलों मंगिया होया, सिरहाना अमृत लाई ऊपर को मंगो खींजा तेरी भगत करे जन ठींडा। वो केड़ा सिरहाना है? आ सिरहाना तो बाजारों मिल जाता है, यह अरदासां करन दी लोड़ नहीं। पर जेड़े सिरहाने ते मैं सिर रखा ते मैनूं रब चेते आवे, सतगुरु तेरे दर तो मिलता, बाजारों चों नहीं मिलता। मैनूं भुखे भगत ना कीजा जय माला अपनी लीजा, हम मांगो संतर रहना मैं नहीं किसी का देना। आसर मंगो दाले मोको दोनों वक्त वाले। वो जी अद्धा सिर दाल है ना, वो बाजार की दाल नहीं है, वो दाल है जिहड़ी दाल नूं खा के गुण गावत रहन बेहानी हो जाए। याद रखे भाई लालो दियां रोटियां केवल कोदरे दियां रोटियां नहीं सी। भाई लालो की रोटी वो है जिन्हों खा के जमीर नहीं मरदी। भाई लालो की रोटी वो है जिहड़ी खा के मलक भागो दे मूँह ते भी सच कहती है। भाई लालो की रोटी वो है जिहड़ी खा के बाबर दे मूँह ते भी सच कहती नहीं डरती। अज बदकिस्मती है, साडे कोल रोटियां बहुत ने पर भाई लालो वर्गी रोटी नहीं है। लालो वर्गी रोटी बनाइए फिर सजना तेनू लोड़ नहीं गुरु नानक कोल जाण दी। गुरु नानक तेरे कोल चल के आ जाएगा, गुरु नानक तेरे बूहे ते चल के आ जाएगा। इतनी बेनतियां कबूल करियो। समय ने पंध मुका लिया। अज थोड़ी डिस्टर्बेंस रही है, आपां नहीं पूरा आनंद लै सके। चलो जिवें दे हालात बने मालिक कृपा करे, चढ़दी कला बख्शे। सारियां दा हार्दिक धन्नवाद। प्यार सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।